तो एक बात साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक फिल्टर है। देखिए, दुनिया ना एक झूठ बेचती आ रही है कि सक्सेस टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच सच कुछ और ही है। तो फिर वो सच है क्या? चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। जो मेन आइडिया है वो ये है कि टैलेंट आपको बस एंट्री दिलाता है, दरवाजे तक पहुंचाता है, पर असली चाबी वो है दर्द सहने की काबिलियत। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सब कुछ है, पर सच्चाई ये है कि साल 2026 उन लोगों का होगा जिनमें दर्द सहने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, ना कि उनका जो सबसे स्मार्ट है। तो चलिए उन 3 बड़ी चुनौतियों को समझते हैं जिन्हें पार करके ही कोई असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा दर्द है सोशल रिजेक्शन का डर। मतलब जब कोई हमें रिजेक्ट कर देता है और उसके साथ जो शर्मिंदगी आती है ना, वो। और हाँ, इसके पीछे एक पक्का साइंटिफिक कारण है कि रिजेक्शन इतना दर्दनाक क्यों लगता है। UCLA की एक स्टडी बताती है कि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग का ठीक वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल चोट लगने पर होता है। मतलब दिमाग के लिए सोशल और फिजिकल दर्द में कोई फर्क ही नहीं है। तो फिर इस डर से कैसे पार पाया जाए? पहली बात, रिजेक्शन को सक्सेस की कीमत समझना होगा। दूसरी, दिमाग को इतना मजबूत बनाना होगा जैसे हाथों पर काम कर करके घट्टे पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और आखिर में उस शर्म को ही खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो हमारे सपनों को खत्म कर दे। अब आते हैं हमारे दूसरे दुश्मन पर। ये वो रुकावट है जो सबसे टैलेंटेड लोगों को भी हरा देती है, एक ही काम को बार बार करने से होने वाली बोरियत। कभी सोचा है कि किसी भी चीज पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? देखिए, न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो लेवल गिर जाता है, काम बोरिंग लगने लगता है और बस 99% लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो जीतते हैं और जो हारते हैं, उन दोनों के गोल अक्सर एक जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जीतने वाले उस बोरिंग रास्ते पर चलना जानते हैं। क्या कोई ये कर सकता है? तो जब कोई बोरियत के बावजूद लगा रहता है तो उसका असली इनाम क्या है? ये बायोलॉजिकल है। जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम की एक फैटी लेयर बन जाती है और ये लेयर सिग्नल की स्पीड को 20 गुना तक बढ़ा देती है। इसी तरह प्रैक्टिस स्किल में बदल जाती है। तो हमने बाहर के दर्द को सहने की बात तो कर ली, लेकिन असली जंग तो दिमाग के अंदर होती है ना? तो चलिए अब जीतने के लिए जो मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसे बनाने की बात करते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए इमोशंस को साइड में रखते हैं और फेलियर और सक्सेस को एकदम मैथ्स के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए किसी भी कोशिश में कामयाब होने का चांस सिर्फ 5% है। इसका सीधा सा मतलब है कि गणित के हिसाब से एक बार सफल होने के लिए 19 बार असफल होना ही पड़ेगा। फेलियर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई फेल हो तो उसे नतीजा मत समझिए, वो बस एक डेटा पॉइंट है, एक जानकारी जो बता रहा है कि अगर हम लगे रहें तो जीत पक्की है। अब बात करते हैं एक ऐसे डर की जो शायद सबसे बड़ा है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों और परिवार के सामने बेवकूफ दिखने का डर, इसे स्टेटस एंग्जाइटी भी कहते हैं। कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा बोझ उसके माँ बाप की वो जिंदगी होती है जो वो जी नहीं पाए। सोचिए, दूसरों के सामने अच्छा दिखने के चक्कर में कितनी जिंदगियां अधूरी रह जाती हैं। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई पर। यह लड़ाई हमारे अपने मन से है। वो जो अंदर से आवाज आती है ना कि चलो इसे कल करते हैं। ठीक वही पल, वही एक लम्हा है जो हमें 99% लोगों से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी पल रुक जाते हैं। महानता की शुरुआत उसी ना को हाँ में बदलने से होती है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां सिर्फ एक चॉइस है, एक फैसला जिससे कोई बच नहीं सकता। देखिए, 2 तरह के दर्द हैं, एक है अनुशासन का दर्द और दूसरा है पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द भारी होता है, मैं मानता हूं, लेकिन यह कुछ वक्त के लिए होता है, जबकि पछतावे का दर्द वो जिंदगी भर कुचलता रहता है। एक निवेश है तो दूसरा परमानेंट नुकसान। और आखिर में यह सवाल सिर्फ अपने आप से पूछने का है। 2026 उन लोगों को इनाम नहीं देगा जो सिर्फ स्मार्ट या टैलेंटेड हैं, वो उन्हें इनाम देगा जिनमें दर्द सहने की हिम्मत है। तो सवाल यह है कि हम कौन सा दर्द चुनने के लिए तैयार हैं।